हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल CBSB द ब्राइट क्लासेस ऑनलाइन। मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का 3rd चैप्टर परमाणु और अणु। आपको याद होगा इससे पहले हम लोगों ने 2nd चैप्टर में पढ़े थे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में। क्या होता है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, और उसके बारे में हमने डिटेल से उसके वर्गीकरण करके पढ़े थे। तत्वों के बारे में, यौगिकों के और मिश्रण के बारे में पढ़े थे तथा उसमें अंतर स्पष्ट किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3rd चैप्टर, वो है क्या? परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसा कि परमाणु और अणु शब्द आपने सुना, तो यह तो क्लास 6 से ही जो है आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और उसको पढ़ते कम थे, रटते ज़्यादा थे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जो है आज की क्लास में उसे समझ कर पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? समझ कर, ताकि अब हमें फिर से अब रटने का दोबारा ज़रूरत ना पड़े। और रटना क्या है? गलत है। साइंस भी जो है रटने का सब्जेक्ट नहीं होता, क्या होता है? समझ कर पढ़ने का होता है। लेकिन जो भी पहले हुआ उसको हम लोग छोड़ते हैं, अब पढ़ते क्या हैं? परमाणु। तो जैसा कि पिछली क्लास में आप लोग रटे थे, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ऐसा रटते थे, लेकिन अब हम उसे डिटेल से समझेंगे कि वह सूक्ष्मतम कण क्या होता है, इसको खोजे कौन थे, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग कैसे जो है लेता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है परमाणु की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ एन एटम। मतलब क्या? परमाणु की खोज किसने किया, कौन थे वो जो इनके बारे में बताए? तो हमारे भारतीय एक महर्षि थे, महर्षि कणाद जिनका नाम है। वो 800 ईसा पूर्व जो है इसके बारे में बता दिए थे कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सब को अगर बांटा जाए तो अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब उसे फिर से हम बांट नहीं सकते, उसे जो है तोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने उसको जो है बताया क्या? कण होता है। वो क्या होता है? कण। सपोज दैट कि आपके पास अगर कोई मिट्टी का टुकड़ा हो, ढेला जिसे कहते हैं, अगर उसे हम जो है बांटे, यानी 40 बार 50 बार इस तरह बांटते जाएं, आधा करते जाएं, और अंतिम में वह अवस्था आ जाएगी जब हम उसे बांट फिर से उसे तोड़ नहीं सकते। तो उस अवस्था को उन्होंने, महर्षि कणाद ने, कण नाम दिया। फिर उसके बाद जो है अन्य वैज्ञानिकों ने उस पर सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया। कौन? जॉन डाल्टन, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। उन्होंने उस अविभाज्य कण को, मतलब जिसको हम फिर से विभाजित ना कर सके, उसको परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु। याद रखिएगा, सबसे पहला नाम जो है परमाणु शब्द यूज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। किसके लिए? उन सभी पदार्थों के लिए जब हम उसको विभाजित ना कर सके। तो फिर उन्होंने अपना जो है एक परिकल्पना दी, जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। लेकिन उससे पहले और कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एटम जो है ग्रीक वर्ड होता है जो एटॉमियो शब्द से बना है। किससे बना है? एटॉमियो। एटम यानी परमाणु ग्रीक वर्ड होता है जो किस शब्द से बना है? एटॉमियो से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? नॉन डिवाइजिबल, मतलब जिसको फिर से विभाज्य ना किया जा सके। अभी हम लोग डाल्टन के हिसाब से बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जो बताया। तो इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। एटम ग्रीक वर्ड होता है, एटॉमियो से बना है, जिसका अर्थ होता है नॉन डिवाइजिबल। ठीक है, फिर जो है परमाणु की परिभाषा क्या होती है उस पर हम लोग बात करेंगे। किनके अनुसार? डाल्टन के अनुसार, कि डाल्टन ने अपनी जो है किस प्रकार से थ्योरी प्रस्तुत किया और उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो डाल्टन जब अपने अनुसंधान प्रयोग में जो है एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद जो है बताए, तो कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग जो है उस पर बात करेंगे, जिसे कहेंगे क्या?
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या कहेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मतलब परमाणु के बारे में डाल्टन वैज्ञानिक ने क्या क्या बताए। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट आता है कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है, ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य कण होता है। कैसा? अविभाज्य कण। मतलब डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन अभी इसके डिफेक्ट की बात करेंगे। ये तो आधुनिक जो है वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु विभाज्य है, उसको हम पुनः विभाजित कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो है परमाणु किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं? डाल्टन का। फिर दूसरा पॉइंट आता है परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। परमाणु को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। मतलब क्या? परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या? परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और पॉइंट की बात करते हैं कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में और क्या बातें बताए। उन्होंने बताया क्या? परमाणु तत्वों का जो परमाणु होता है सभी का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक होता है। फिर से बात कर लेते हैं कि परमाणु जो तत्वों को निर्मित करते हैं, यानी तत्वों के जितने भी परमाणु होते हैं सभी का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होता है? एक जैसा होता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे भी जो है गलत साबित किया। अभी इस पे हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान संख्या, या इसे दूसरे शब्द में कहा जाता है परमाणु भार। क्या कहते हैं? परमाणु भार, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। तो इस पे थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि परमाणु संख्या या परमाणु भार किसे कहते हैं। तो आपने देखा था पिछली क्लास में कि क्या होता है एक परमाणु, उस पे हम लोग एक गोल संरचना बना के उसे हम लोग समझ सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि परमाणु एक ठोस गोलाकार संरचना होती है जिसमें एक बीचों बीच वाले भाग को हमने क्या नाम दिया था? नाभिक। क्या नाम दिए थे? नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस पे और बात करते हैं नाभिक क्या होता है, इसमें कौन से और मूल कण पाए जाते हैं। तो नाभिक में
दो मूल कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या कौन सा मूल कण पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके नाभिक के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो करता क्या है? नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। और जो ये संरचना हमने बनाई, फिर से जो है गोलनुमा संरचना, ये क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहेंगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट अगर आपसे पूछा जाए कक्षाएं क्या होती हैं, तो आपको यह बताना है कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे कक्षाएं कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये करते क्या हैं? नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं, नाभिक की परिक्रमा करते हैं। तो यदि द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार की बात करें तो उसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही परमाणु भार कहलाता है। फिर से सुनिए, परमाणु भार क्या है? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो डाल्टन ने बताया कि जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं का, सभी के तत्वों का परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या और रासायनिक गुण और भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं समान होती हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे खंडित किया। मतलब क्या? सभी तत्वों की जो है द्रव्यमान संख्या एक नहीं होती है। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अगला पॉइंट है परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। मतलब क्या? इस प्रकार से हमने देखा कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कौन कौन सी बातें बताई। लास्ट है परमाणु रासायनिक रूप से संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। फिर से आप लोग देख लीजिए जल्दी जल्दी और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कमियां। जैसा कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ कमियां थी, वो क्या क्या थी, अब हम लोग उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो फर्स्ट है परमाणु विभाज्य कण होता है। डाल्टन ने क्या बताए थे कि परमाणु अविभाजित होते, मतलब उनको विभाज्य नहीं किया जा सकता। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में विभाजित कर पाए। जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं, रदरफोर्ड हो गए, मैक्सवेल हो गए, जूलियस प्लकर हो गए। इन लोगों ने इस पर जो है रिसर्च किया और बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है उनके मूल कणों में। इन तीनों को क्या कहेंगे? मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। फिर अगला है सभी तत्वों के परमाणु भार समान नहीं होते हैं। डाल्टन ने बताया था कि सभी तत्वों के परमाणु भार जो है समान होते हैं और रासायनिक गुण भी समान होता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और बताए कि जितने भी तत्व हैं उनके सभी के परमाणु भार समान नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। फिर थर्ड है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अणु नहीं लेते हैं। और फोर्थ है परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है, यानी जब परमाणु रासायनिक संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं, इसे कहेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कमियां या
आधुनिक परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। परमाणु के बारे में जो आधुनिक है, मॉडर्न थ्योरी है, वो ये है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि ये क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? परमाणु के मूल कण होते हैं, यानी परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से। तो अब हम जो है जानेंगे क्या परमाणु की एक्चुअल डिफिनीशन क्या होती है। तो परमाणु की आधुनिक परिभाषा की बात करते हैं, जो कि आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा प्रदान की गई है। तो होती क्या है? परमाणु वह विभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये जो है मॉडर्न डिफिनीशन है किसकी? एटम की। परमाणु वह विभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसे ही कहेंगे परमाणु की आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ एटम। डाल्टन ने कहा था कि ये अविभाज्य है। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं अणु? तो जैसा कि अभी इसमें जो है परिकल्पना में हमने देखा दोनों की, डाल्टन के और जो है आधुनिक परिकल्पना में, सिद्धांत में, कि परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। तो परमाणु की डिफिनीशन में ही अणु का जिक्र हुआ है, तो वहीं से जो है बहुत ही सरल है इसे समझना, बताना कि अणु क्या होता है। तो इसे हम इस प्रकार से बताएंगे, अणु वह सूक्ष्मतम कण होता है। यहाँ पे सूक्ष्मतम का मतलब परमाणु से सूक्ष्म नहीं होगा, लेकिन ये भी क्या है? सूक्ष्म कण होता है। तो इसमें भी सूक्ष्मतम शब्द का यूज करेंगे। परमाणु द्वारा अणुओं का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा होगी इस प्रकार से, अणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह लेता है। ये क्या होगा? स्वतंत्र अवस्था में रह लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। उसे ही कहेंगे अणु। तो अणु क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो अणु वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उसे ही कहेंगे अणु। कुछ अणुओं के उदाहरण की हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, H2 ये क्या है? अणु है एक प्रकार का। N2 ये भी क्या है? अणु है। क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि आपने देखा अगर केवल सिंगल N लिखते हैं तो ये क्या है? एक प्रकार का तत्व है। और तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। तो परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? अणु। तो इसमें कितने जो है तत्व हैं? नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। तो वही तो डिफिनीशन में हमने जाना था कि परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। जब 2 परमाणु, N परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करेंगे तो N2 का निर्माण होगा। उसके बाद हम लोग अब जानेंगे क्या? अणुओं के प्रकार के बारे में। लेकिन क्या आपने इस क्लास में जितना भी बताया गया सही से समझे? इसको आप लोग जो है कमेंट्स में बताएंगे। तथा आज की वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अणुओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अणु 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।